हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद ए न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज का टॉपिक है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मतलब मार्केट कौन से साइड पर जाएगा, अपसाइड या डाउन साइड, ये पता करने के लिए हमें जानना है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप जानते ही होंगे कि मार्केट हमेशा दोनों में से कोई एक काम जरूर करता है, या तो फिर फेयर वैल्यू ऑफर करता है या फिर लिक्विडिटी को ढूंढता है। दैट मीन्स लिक्विडिटी ग्रैब करता है। मतलब हर वक्त मार्केट, चाहे कोई भी मार्केट हो, एक ही साइकिल में मूव करता है एंड यही मार्केट का गेम है। एंड इस गेम को आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल, सिस्टमेटिक एंड इम्पैक्टफुल तरीके से आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बहुत ही केयरफुली जरूर देखिए, क्योंकि आपने शायद लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, IRL, ERL के बारे में बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा सिंपल, रूल बेस्ड एंड पावरफुल वीडियो होने वाला है, जहां पर आप ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि मार्केट के डायरेक्शन का पता लगा के एंड प्राइस के कंटेक्स्ट को समझने के बाद बहुत ही आसानी से कोई भी ट्रेड में एंटर कर पाओगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स दैट मूव्स द मार्केट। बिग प्लेयर्स जैसे कि बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में कुछ स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर स्विंग हाइज एंड लोज। बेसिकली लिक्विडिटी मार्केट में एक फ्रिल की तरह काम करता है, जिसके थ्रू प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करता है। अभी बात करते हैं ERL और IRL की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, मार्केट हमेशा दो चीजें करता है, या तो लिक्विडिटी को ढूंढता है या फिर फेयर वैल्यू ऑफर करता है। दैट मीन्स ऑफरिंग फेयर वैल्यू और सीकिंग लिक्विडिटी। एंड इसी सेम साइकिल में मार्केट ऑलवेज मूव करता है। अभी IRL का मतलब है प्राइस में इम्बैलेंसेस या फेयर वैल्यू गैप, और ERL का मतलब होता है ओल्ड हाइज एंड लोज, यानी कि स्विंग पॉइंट्स। फेयर वैल्यू गैप जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है, जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। अब जब प्राइस एक तरफ लिक्विडिटी को ढूंढता है, वही दूसरी तरफ वो फेयर वैल्यू भी ढूंढता है, एंड इसी से हम ट्रेडिंग के लिए अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। सो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब बायस या डायरेक्शन, जहां पे बिग प्लेयर स्पेसिफिक एरियाज में लिक्विडिटी को टारगेट करता है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप और स्विंग हाइज एंड लोज। ये एरियाज प्राइस को मैग्नेट की तरह अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू हम मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस कंसेप्ट को हम अपने ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, अपने चार्ट्स पर पहले रिसेंट स्विंग हाइज एंड रिसेंट स्विंग लोज मार्क कीजिए। उसके बाद देखिए कि प्राइस कहाँ लिक्विडिटी ढूंढ रहा है एंड कहाँ फेयर वैल्यू गैप ऑफर कर रहा है। यानी कि आपको फेयर वैल्यू गैप एंड स्विंग हाइज एंड जो लोज है वो मार्क करना है। तो अगर प्राइस IRL पर है तो हमारे लिए टारगेट या ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा ERL तक। एंड अगर प्राइस ERL पर है, यानी कि स्विंग हाई और लो को अगर प्राइस ब्रेक कर देता है, तो हमारे लिए टारगेट या ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा IRL, यानी कि फेयर वैल्यू गैप तक। ऐसे ही हम मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, इसी सेम साइकिल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ERL एंड IRL क्लियर है तो वही आपका ट्रेड सेटअप है। इसको ही हम बोलते हैं कंटेक्स्ट। सो हमें अपना कंटेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम पर फाइंड आउट करना है, देन लोअर टाइम फ्रेम पर जाके अपने लिए एंट्री भी ढूंढना है। तो अभी चार्ट पे जाके देखते हैं कि इसी सेम साइकिल को हम यूज करके कैसे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कैसे हम हाई कंफर्मेशन के साथ कोई भी ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो अभी हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट। इसी के साथ अगर आपको कंप्लीट मार्केट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रॉपर रूल बेस्ड और सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है, तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम के थ्रू आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर क्रिप्टो, कमोडिटी एंड फॉरेक्स जैसे किसी भी मार्केट या इंस्ट्रूमेंट पर किसी भी टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना सीख सकते हो। ये एक कंप्रीहेंसिव गाइडेंस है जो आपको ट्रेडिंग के हर एक एस्पेक्ट को समझने में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करता है। तो चलिए वापस चलते हैं चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का मतलब सभी को पता है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है। अभी हम
मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, 1 आवर पे, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे। तो उससे पहले हमें जो IRL एंड ERL मार्क करना है, मतलब हमारा जो कंटेक्स्ट है, मैं जनरली वीकली, डेली या मंथली टाइम फ्रेम पे ही मार्क करता हूँ। अभी जैसे कि मैंने मार्क किया, यहाँ पे ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्क किया, एंड इसके नेक्स्ट कैंडल ने आप देख सकते हो कि वीकली फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच किया। अभी IRL से ERL तक मार्केट मूव करेगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम ERL को मार्क करें तो ये जो स्विंग हाई है ये हमारे पास ERL मतलब हमारे लिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। मतलब अगर प्राइस अभी IRL के अंदर है, मतलब फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, तो हमारे लिए जो टारगेट होगा, ओवरऑल जो हायर टाइम फ्रेम का बायस होगा वो ERL तक होगा। एंड इसी ERL को हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बोलेंगे। मतलब जब हम IRL पे है तब हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा ERL, एंड जब हम ERL को ब्रेक कर देंगे तब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब हमारा जो डायरेक्शन होगा वो IRL यानी कि फेयर वैल्यू गैप होगा। अभी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे जाके इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करें, तो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे आप देख सकते हो कि मार्केट अभी IRL पर अप्रोच किया है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे सिंपली मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया इस लेवल पे। इस लेवल पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो ये जो ग्रे एरिया है ये हमारे पास कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट मतलब IRL जहां से हम ट्रेड ले सकते हैं, एंड इस केस में हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि डायरेक्शन होगा अपसाइड, जो कि स्विंग हाई क्रिएट हुआ था अपसाइड में हायर टाइम फ्रेम पर। अभी ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे, अगर हम लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं तो ये जो सेलिंग मूवमेंट आया है, जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है वो सेलिंग मूवमेंट कौन से स्विंग हाई से क्रिएट हुआ है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये जो स्विंग हाई है यहां से ही ये सेलिंग मूवमेंट क्रिएट हुआ था, जिसके थ्रू लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया। इसके ऊपर मार्केट में जब भी कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तब उस केस को हम बोलते हैं CISD मतलब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, एंड यहाँ पे ही हम 1 आवर पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट के अंदर है। तो अगर हम 1 आवर पे एंट्री लेने की सोचे, अभी मंथली एक्सपायरी चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, यहाँ पे 1 आवर पे अगर हम एंट्री लेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो स्विंग लो है या फिर ये कैंडल का लो है, इस लो के अंदर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट के लिए हम सिंपली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो हायर टाइम फ्रेम का हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमने मार्क किया था वहां तक हमारा टारगेट रहेगा। इस केस में हमें 1:3.5 से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 1:2 रिस्क रिवार्ड या 1:3 का जो रिस्क रिवार्ड होता है वो मोर देन इनफ है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो इजीली यहाँ पे आप देख पाओगे कि मार्केट ने हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही इजीली अचीव करके आपको दे देगा। देखो क्लियरली मार्केट अभी ये जो IRL था यहां से ERL यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ मूव किया है। अभी सेम चार्ट को अगर हम 15 मिनट पे एनालिसिस करें तो 15 मिनट पे यहां पे अगर आप देखोगे जहां पे CISD क्रिएट हुआ था 1 आवर का, उसी लेवल पे यहां पे 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। ये हमारे पास 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अभी इसी फेयर वैल्यू गैप को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आप देख पाओगे कि यहां से भी एक न्यू फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट पे क्रिएट हुआ। मतलब एक फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट या रिजेक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप अप साइड में क्रिएट हुआ। अभी जब दो फेयर वैल्यू गैप कंसेक्यूटिव रिजेक्ट करते हुए क्रिएट होता है तब मार्केट अपना बुलिश इंटेंशन लोअर टाइम फ्रेम पर शो करता है। तो क्लियरली इसको हम फॉलो थ्रू एंट्री भी बोलते हैं। तो यहां पे हम 15 मिनट पे जाके भी एंट्री ले सकते थे। अगर हम यहां से एंट्री लेते एंड हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग लो के अंदर रहता, एंड क्लियरली टारगेट आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक मैक्सिमम टारगेट मिल ही जाएगा जैसे कि मैंने बोला। अभी यहाँ पे 1:6 से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 1:2 या 1:3 इज मोर देन एनफ। तो 1:2 या 1:3 का जो RR है वो आपको बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही फास्ट हिट होते हुए आपको दिख जाएगा। क्लियरली यहां से आप एंट्री ले सकते थे, 1 आवर पे भी ले सकते थे एंड 15 मिनट पर भी
ले सकते थे। लेकिन अगर आप 1 मिनट पे भी एंट्री लेना चाहो तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था 15 मिनट का, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपको सेम 1 मिनट पे जाके CISD या ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कोई भी जगह पे एंट्री फाइंड आउट करना है। अभी हम हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले ये जो स्विंग लो था, ये वाला जो स्विंग लो था, मार्केट ने इस स्विंग लो को ग्रैब किया। अभी स्विंग लो मतलब क्या है, ERL मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि फेयर वैल्यू गैप की तरफ। यहाँ पे अगर हम ट्रेड करने के लिए सोचेंगे तो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अपसाइड पे होगा, ऑब्वियसली बात है। अब जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगा तब हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा वो डाउन साइड होगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम ट्रेड करेंगे तब हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो कि एक स्विंग लो है, एंड जब हम ये स्विंग लो पे ट्रेड कर रहे थे तो हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वो होगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब IRL, जो कि फेयर वैल्यू गैप है डेली का। एंड यहाँ से ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है जो कि एक इंटरनल लिक्विडिटी है, एंड इस इंटरनल लिक्विडिटी से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा, जो कि ये वाला एक्चुअली जो लो है ये अपना टारगेट होगा, मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। एंड इन दैट केस हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि डायरेक्शन या बायस होगा वो डाउन साइड होगा। तो ऐसे ही हम अपना जो डायरेक्शन है वो क्लियरली IRL एंड ERL की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट कर दे एक बार के लिए तो हम इस लेवल पे एंट्री ले सकते थे 15 मिनट पे जाके। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट ने पहले इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। यहाँ पे अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि यहाँ पे मार्केट ने एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद आप देखो मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए या रिजेक्ट करते हुए फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे क्रिएट किया, ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए जब दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो उसको हम फॉलो थ्रू एंट्री बोलते हैं। एंड इस केस में हमारा जो एंट्री होता है वो इस लेवल पे होता है, स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई पे होता है, एंड टारगेट तो सिंपली ERL यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि यहाँ तक या फिर यहाँ तक हम अपना मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट अगर यहाँ तक आएगा एंड ये जो ERL था एंड ये जो अपना स्विंग लो था, इन दोनों के बीच कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप या स्विंग लो या कुछ भी नहीं है जो प्राइस को रोक पाए, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा। लेकिन आपको 1:2 या 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है, उससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 1:2 बहुत अच्छा RR माना जाता है। तो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एंट्री पे टैप किया एंड तुरंत अपना जो टारगेट है वो भी हमारे सामने हिट करके दे दिया। एंड यहाँ पे और भी देखो एंट्री कंफर्मेशन आपको मिल गया है, जैसे कि यहाँ पे CISD भी बना है। इसको मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूँ। ये जो बाइंग मूवमेंट आया है मार्केट के पास, इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ये है हमारे पास लिक्विडिटी। मतलब जब प्राइस कोई स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करके सडनली एक ऑपोजिट साइड पे क्विक रिवर्सल शो करता है, तब हम उसको लिक्विडिटी ग्रैब मानते हैं। मतलब एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे, एंड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जब प्राइस जिस लेवल से बाइंग मूवमेंट आया था उस लेवल के नीचे क्लोज करता है, तब इसको हम बोलते हैं CISD, मतलब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। CISD होने के बाद सिंपली हम इस लेवल से भी एंट्री ले सकते थे, ये जो लेवल है CISD का, और ये ऑलरेडी हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो के तरह भी काम करता है। सिंपली यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते थे। अभी 1 मिनट पे जाके अगर आप देखोगे इस लेवल को, एक बार देखो यहाँ पे क्या चल रहा है 1 मिनट पे। 1 मिनट पे अगर आप जाओगे तो क्लियरली मार्केट ने पहले तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। पहले तो हमारा जो IRL था वो डेली का था, डेली से हमने 15 मिनट देखा, एंड 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप से अभी 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया मार्केट ने। तो इतना ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे ही डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक लिक्विडिटी स्विफ्ट होने का वेट करिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है हमारे पास एक लिक्विडिटी ग्रैब किया गया है। यहाँ पे मार्केट ने ये जो स्विंग हाई था इसको ब्रेक करने के बाद एक क्विक ऑपोजिट साइड में मूवमेंट किया है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एक लिक्विडिटी स्विप है। तो लिक्विडिटी स्विप होने के बाद मार्केट देखो जिस लेवल से बाइंग मूवमेंट आया था उस लेवल के नीचे ही मार्केट ने क्लोज भी किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, CISD, मतलब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो इस लेवल से डायरेक्टली हम ट्रेड कर सकते हैं, एंड ऑलरेडी
ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि सेम कलर का एक या सीरीज ऑफ कैंडल अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वन डायरेक्शनल मूव देता है, देन उस लेवल को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम 1 मिनट पे जाके एंट्री ले सकते थे। इसके अलावा और भी कंफर्मेशन देखिए, यहाँ पे 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है, ये फेयर वैल्यू गैप से भी हम एंट्री ले सकते थे। तो क्लियरली अगर हम इस लेवल से यानी कि CISD से एंट्री लेते तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता ये स्विंग हाई पे रहता। स्विंग हाई का मतलब एक ऐसा कैंडल जिसके लेफ्ट एंड राइट साइड का जो हाई है उससे लोअर होना चाहिए, मतलब मिड कैंडल के हाई से लोअर होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे स्विंग हाई दिख रहा है तो यहाँ तक स्टॉप लॉस रहता। एंड टारगेट सिंपली जैसे कि मैंने कहा 1:2 या 1:3 टारगेट कीजिए, लेकिन याद रखना है कि टारगेट कभी भी हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब इसको क्रॉस करके अपना टारगेट नहीं मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको इस लेवल पे कोई ट्रेड मिला, तो इस लेवल पे कोई ट्रेड मिला तो आपका जो RR है वो 1:2 से कम हो रहा है, तो इस केस में आप अपना RR को मेंटेन करने के लिए ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी से बियॉन्ड जाके अपना ट्रेड कभी भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि हम अपना कंटेक्स्ट एरिया के अंदर है। मतलब ये जो IRL था डेली का एंड ERL था, इस एरिया को ही हम कंटेक्स्ट बोलते हैं। अगर हम IRL पे है तो ऑब्वियसली ERL तक मूव करेंगे, एंड ERL पे है तो IRL, मतलब तब कोई भी अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, अगर ये डाउन मूवमेंट के अंदर हायर टाइम फ्रेम पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो उस फेयर वैल्यू गैप तक हम मूव करते हैं। तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट एंट्री था वो CISD या फेयर वैल्यू गैप कोई भी लेवल पे आप ले सकते थे, मैं यहाँ पे ही दिखाता हूँ। एंड यहाँ से हमारा 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो चुका था। इसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे आप क्लियरली देख सकते हो फिर से एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया मार्केट ने, या ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। इस ऑर्डर फ्लो को फिर से टच करते हुए मार्केट डाउन साइड मूव किया। ठीक है, तो यहाँ से फिर से अपना जो सेकेंड एंट्री है वो आप यहाँ से ले सकते थे। एंड अगर हम फिर से 1 मिनट पे और भी एंट्री ढूंढने की ट्राई करें तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ था, इसी ऑर्डर फ्लो से रिस्पेक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड यहाँ पे क्रिएट हुआ था। इस फेयर वैल्यू गैप से हम और भी कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते थे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पे सिंपली एंट्री लेते एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली बात है कि हमें मल्टीपल टाइम्स 1 मिनट पे एंट्री मिल रहा है, वो भी हाई कंफर्मेशन के साथ, लेकिन हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को सही तरीके से आप अगर अप्लाई करोगे तो जाके आपको लोअर टाइम फ्रेम पर भी मल्टीपल टाइम्स एंट्री मिलेगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझना है, तो ही जाके आपका जो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड है, यानी कि एटलीस्ट 1:2 RR का जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली अचीव होते हुए आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमें अपना टारगेट मिल रहा है। तो क्लियरली 1 मिनट पे भी बहुत सारे एंट्री मैंने आपको दिखाया। इस चार्ट को देखिए, ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है जहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अभी इसी फेयर वैल्यू गैप को हम एज ए IRL ट्रीट करेंगे। अभी IRL मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने अभी IRL के पास अप्रोच किया है एंड वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन भी शो कर रहा है, मतलब मार्केट इस IRL का जो लेवल है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे जैसे कि हमारा स्विंग हाई था वो हमारे पास ERL यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी था, एंड उसको हम एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट जब IRL पे होगा तब हमारे लिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा ERL, एंड जब मार्केट ERL पर होगा तब हमारे लिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा IRL। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन है, ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो अपसाइड होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें जरूरत है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की। अगर मार्केट ये IRL को रेस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब फेयर वैल्यू ऑफर नहीं करता है, इन दैट केस हमारा जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा वो यहाँ पे यानी कि स्विंग लो पे होगा। यहाँ पे सिंपली एक रिजेक्शन मार्केट शो कर रहा है एंड उसके साथ हम लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन भी लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बियरिश फेयर वैल्यू गैप सेम टाइम फ्रेम पे क्रिएट कर देता मार्केट इस लेवल पे, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, एंड इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर जाता, तब उसी बियरिश फेयर वैल्यू गैप से हम ये जो स्विंग लो था हायर टाइम फ्रेम का, उसको हम एज अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट करते। लेकिन इस केस में हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ये 4 आवर का लेवल को क्लियरली रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम 15 मिनट पे जाएंगे तो क्लियरली यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे दिख रहा है कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अभी इसको क्यों लिक्विडिटी स्वीप हम बोल रहे हैं, क्योंकि
क्लियरली मार्केट ने ये जो स्विंग लो था लोअर टाइम फ्रेम का, इसी स्विंग लो को स्विप करने के बाद एक क्विक अपसाइड मूवमेंट कर रहा है एंड क्विक अपसाइड मूवमेंट के बाद मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोज भी किया है। तो इसको हम एज अ CISD भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, जहां पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जहां से सेलिंग मूवमेंट आया था उस लेवल के अपसाइड अगर प्राइस क्लोज करता है तो उसको हम एज अ CISD कंसीडर कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि एक वन डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड मूवमेंट हमें दिख रहा है। तो क्लियरली यहां से हम अपना एंट्री को सेट कर सकते हैं। अभी ये हायर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, उसके अंदर जाके हम 15 मिनट पे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपना जो एंट्री है यहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड टारगेट सिंपली 1:2 या ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। इस केस में हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था जो कि यहाँ पे है हायर टाइम फ्रेम का, तो वो हमें एटलीस्ट 2 RR का रिस्क रिवार्ड नहीं दे रहे। लेकिन अगर हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो एटलीस्ट 2 RR के नियरेस्ट है तो हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो बहुत सारे लोगों का जो स्टॉप लॉसेस है वो ट्रिगर होगा, तो मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन कर ही देता है। लेकिन इसको हम ऐसे इतना ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। और भी अगर आपको सेफ एंट्री लेना है तो आप जाके 15 मिनट के अंदर 1 मिनट का एंट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले ये वाला एंट्री देख लेते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, पहले हमारा जो CISD का लेवल था यानी कि जो ऑर्डर ब्लॉक भी था वहां पे, उस लेवल को मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे टैप किया, ये देखिए, ठीक है। टैप करने के बाद मार्केट क्लियरली आप देख पाओगे कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर रहा है। एंड ये जो मूवमेंट है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है तो क्लियरली आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये जो CISD का लेवल था वहां पे मार्केट ने सेम सिचुएशन क्रिएट किया। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये जहां से स्विंग क्रिएट हुआ था उसी लेवल पे मार्केट ने एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, या फिर आप बोल सकते हो CISD भी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि मार्केट का जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज भी किया है। एंड उसी के साथ और भी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने क्रिएट किया है। तो सिंपली यहाँ से भी एंट्री हो सकता था। एंड अगर हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट पे जाके दो सिचुएशन को समझने की ट्राई करें, तो यहाँ पे आप देखो ये जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर जाके फिर से आप CISD एंट्री ले सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसके ऊपर क्लोज किया, इस लेवल के ऊपर। एंड इसको हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से भी एंट्री मिल जाता। एंड अगर हमारा एंट्री यहाँ से मिलता तो हमारा जो स्टॉप लॉसेस था वो बहुत ही स्मॉल हो जाता, एंड टारगेट हम एक अच्छा खासा 1:3 का टारगेट कर सकते थे। तो 1 मिनट पे भी हम क्लियरली एंट्री ले सकते थे, ऐसे मल्टीपल टाइम्स 1 मिनट का एंट्री ले सकते थे। जैसे कि इसके पहले भी हमारे पास CISD का लेवल था इस लेवल पे, तो यहाँ पे भी आप 1 मिनट का अगर एंट्री लेने की ट्राई करोगे तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे CISD पे टैप किया एंड इस लेवल पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। एंड इसी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए मार्केट ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया 1 मिनट पे। तो इसको हम फॉलो थ्रू भी बोलते हैं। तो फॉलो थ्रू अगर होता है तो यहाँ से हमारा एंट्री होता है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट के लिए हम 1:2 1:3 इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आप देखो कि हर एक टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट के लिए थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम मार्क करना ही सही है। अभी कंटेक्स्ट मतलब क्या है, IRL एंड ERL को मार्क करना, एंड वहां से ही हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है उसको डिटरमाइन करना। बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप है। एंड इसको अगर और भी प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में और भी कुछ एडवांस्ड एंट्री टाइप के साथ एंड प्रॉपर टाइम के साथ, न्यूज के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है, आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि आप सीख पाओगे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं लाइव मार्केट का अपडेट शेयर करते रहता हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल और पावरफुल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।